हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। आप सब अपने बड़ों का कहना मानते होंगे, मानना भी चाहिए बेटा। और बेटा, हम अभी तक अपने चैनल पर 2 चैप्टर लाइव प्रोसेस और लाइट चैप्टर का हम एमसीक्यू डाल चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आइए बेटा, आज हम क्लास 10th का साइंस बेटा चैप्टर 3 बेटा मेटल और नॉन मेटल का हम एमसीक्यू लेकर प्रेजेंट हैं बेटा। टॉप 25 एमसीक्यू हैं बेटा। बेटा हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। तो बेटा सोडियम है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कैल्शियम है बेटा, सी ऑप्शन मैग्नीशियम है, ऑप्शन डी जो फेरस है। तो ऑप्शन डी बेटा जो फेरस है ना बेटा, फेरस क्या है, एफई को आयरन बोलते हैं बेटा। ये केवल स्टीम से बेटा रिएक्ट करता है। किससे करता है बेटा, भाप से रिएक्ट करता है। ठीक है बेटे, तो हमारा ऑप्शन क्या राइट होगा, अभी डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है बेटे, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, जनरली नॉन मेटल आर नॉट लुस्चूरियस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए लुस्चूरियस। बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए बेटा, नॉन मेटल आर नॉट लुस्चूरियस। जो बेटा हमारा नॉन मेटल होता है ना, वो लुस्चूरियस नहीं होता है। ठीक है बेटे, तो लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल है बेटा, वन मेटल जो इसमें से दिया गया वो लुस्चूरियस है, नॉन मेटल। ठीक है बेटा, वन नॉन मेटल जो है वो लुस्चूरियस है। ठीक है बेटे, आइए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, सल्फर है, ये बेटा नॉन लुस्चूरियस है। अब बेटा ऑक्सीजन बेटा ये भी नॉन लुस्चूरियस है। ये बेटा नाइट्रोजन ये भी नॉन लुस्चूरियस है। ठीक है बेटे, बट डी ऑप्शन, डी इज ऑप्शन राइट आंसर। जो मेरा आयोडीन होता है बेटा ना, वो लुस्चूरियस होता है और ये नॉन मेटल भी है। ठीक है बेटे, नॉन मेटल भी है और ये लुस्चूरियस भी है। ठीक है बेटा, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रिकल वायर हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल द मटेरियल जनरली यूज्ड इज। ठीक है बेटा, कह रहा कि जो हमारा वायर होता है इलेक्ट्रिक का बेटा, उस पर एक कोटिंग होती है। ठीक है, प्लास्टिक की जो इंसुलेटिंग कोटिंग होती है, वो मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल बेटा वो कौन सा मटेरियल होता है। आइए बेटा देखते हैं कि हमारा कौन सा मटेरियल होना चाहिए जो हमारा इलेक्ट्रिक वायर पर होता है बेटा, हमारा इंसुलेटर होना चाहिए, बैड कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है बेटे, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक करंट हमें हार्म नहीं पहुंचाता है। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं ऑप्शन ए सल्फर है, ग्रेफाइट बेटा ये भी गुड कंडक्टर है, एल्युमिनियम बेटा ये भी, तो एल्युमिनियम का तो वायर ही बनता है बेटा, ये गुड कंडक्टर है। बट बेटा पीवीसी जो है ना, अपना ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पीवीसी जो है बेटा ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसलिए इसका वायर बनाया जाता है। ठीक है बेटे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। क्या बेटा कह रहा है, फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक। मतलब वो जो हमारा फूड कैंस होता है बेटा, और टिन की कोड लगाया जाता है, जिंक की कोड क्यों नहीं लगाया जाता है, इसके बारे में बताना क्यों नहीं लगाया जाता। ठीक है बेटा, जिंक इज है, आइए आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जिंक इज ए कॉस्टलियर देन टिन। नहीं बेटा, जिंक हैज, ऑप्शन बी जिंक हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। नहीं बेटा, जिंक इज अ मोर रिएक्टिव देन टिन। ठीक है बेटे, आइए डी देखते बेटा, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन बेटा। फोर्थ बेटा कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, आइए देखते हैं, ये आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कैसे बेटा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। बेटा जिंक जो होता है ना, जिंक जो है वो टिन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जो है जिंक की कोटिंग नहीं की जाती है जिसमें हम फूड रखते हैं कैन को, और टिन में रखी जाती है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से। तो अगर उसमें हम कोई मटेरियल रखते हैं तो रिएक्शन करके बेटा वो पॉइजनियस हो जाता है, इसलिए जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टिन, सो इट्स यूज इन द फूड कैंस कोटेड। ठीक है बेटा, टिन का होता है, जिंक का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, व्हिच ऑफ द गिवन मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। बेटा कौन सा मेटल है इसमें जो केरोसिन के तेल के अंदर इसे हम प्रिवेंट करते हैं, रखते हैं उससे बचने के लिए। ठीक है बेटा,
ऑक्सीडेशन क्रिया ना हो। तो आइए बेटा देखते हैं पोटेशियम। यस बेटा पोटेशियम है, पोटेशियम होता है, ठीक है बेटा। ऑप्शन बी यस यस बेटा सोडियम भी क्या होता है, केरोसिन, अंडर केरोसिन में स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये दोनों मेटल हमारे जो ना अगर बाहर रखे जाए तो इतना तेजी से रिएक्ट करते हैं एयर से कि वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। इसलिए बेटा इन दोनों मेटल्स को हम केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं अपना दोनों ऑप्शन सही है। तो आइए आगे देखते हैं बेटा। सी कैल्शियम, नहीं बेटा। डी बोथ ए एंड बी, यस बेटा डी इज अ राइट आंसर, ए एंड बी, बिकॉज बेटा ए और बी दोनों ऑप्शन अपना राइट है, इसलिए डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ए एंड बी बोथ, ठीक है बेटे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन अ नेचर, ठीक है बेटे। व्हिच मेटल, कौन सा मेटल है बेटा जो अपने देयर नेटिव स्टेट नेचर में पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। तो आइए बेटा देखते हैं। फर्स्ट है ऑप्शन कॉपर, सेकेंड है एयू बेटा, तीसरा है जिंक और उसका बेटा सिल्वर है एजी, ठीक है। और बेटा देखते हैं कि इसमें कॉपर तो पाया नहीं जाता बेटा, यस एयू पाया जाता है जिसे कहते हैं हम ऑन्टम, और जिंक नहीं पाया जाता बेटा, सिल्वर एजी पाया जाता है। तो बेटा ऑप्शन हमारा देखते हैं बेटा, ऑप्शन क्या दिया गया, ए फर्स्ट एंड सेकेंड, नहीं बेटा हमारा ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ राइट है। क्या राइट है बेटा ऑप्शन हमारा, सेकेंड एंड फोर्थ राइट है, ठीक है बेटे। तो आइए देखते हैं अपना क्या है। तो ये देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, नहीं बेटा सी ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ, यस बेटा हमारा जो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट होगा, सेकेंड एंड फोर्थ। क्योंकि बेटा ए यू और ए जी यही दो एटम है, मेटल्स हैं बेटा जो हमारे नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है बेटा, एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ओके बेटा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं बेटा। द लीस्ट रिएक्टिव मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इसमें बेटा कौन सा सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। देखिए बेटा सोडियम दिया गया, ऑप्शन बी सिल्वर है, ऑप्शन सी कॉपर है, ऑप्शन डी लीड है बेटा। तो आइए बेटा ये आपकी अपनी रिएक्टिविटी सीरीज बताते हैं बेटा। सबसे रिएक्टिव मेटल आपका सोडियम है बेटा, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरस है, सेनियम है बेटा, पीबी है, एच है, कॉपर है, एसजी है बेटा, एजी है, ठीक है बेटा, लास्ट में एयू है बेटा, ठीक है। तो इसमें अब देखिए हमारा दिया क्या गया है, सोडियम रिएक्टिव बेटा ये देखिए सेकंड पोजीशन पे है, सिल्वर हमारा बेटा रिएक्टिव नहीं है बेटा, ये एजी हमारा सेकंड लास्ट पे है बेटा। कॉपर बेटा देखिए कॉपर हमारा कहाँ है, ये कॉपर है, इससे मोस्ट रिएक्टिव है सिल्वर से। लीड भी बेटा क्या है, लीड ये भी इससे रिएक्टिव है। तो बेटा हमारा जो होगा इन सभी मेटल में से लेस रिएक्टिव होता है, सोडियम में, कॉपर में, लीड में, इन चारों में सबसे रिएक्टिव लेस रिएक्टिव कौन होता है बेटा, सिल्वर होता है, ठीक है बेटे। जो कि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में ये दिया गया बेटा, सिल्वर। सिल्वर किससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, केवल बेटा गोल्ड से, एयू से। तो इसलिए बेटा यहाँ एयू नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा जो लीस्ट मेटल है ना बेटा वो रिएक्टिव वो है सिल्वर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके बेटा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट, हमारी जो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बेटा ना वो क्या कंसिस्ट करती है। आइए देखते हैं बेटा। पॉजिटिवली चार्ज एनोड, ठीक है बेटा, नेगेटिवली चार्ज एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड, नेगेटिवली चार्ज कैथोड, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट बेटा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, नेगेटिवली चार्ज एनोड, नहीं बेटा उस पर जो होता है ना बेटा पॉजिटिवली चार्ज एनोड पर होता है और बेटा नेगेटिव चार्ज कैथोड पर होता है बेटा, अपना ए थर्ड और आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है बेटा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ हमारा कहाँ दिया गया है। तो फर्स्ट में बेटा ए में फर्स्ट एंड सेकंड दिया गया, नहीं बेटा। बी में फर्स्ट एंड थर्ड दिया गया, ए भी नहीं राइट है बेटा। सी में आपका यस सी में आपका दिया गया बेटा थर्ड और फोर्थ, तो हमारा सी ऑप्शन ए राइट है। क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती बेटा ना उसका एनोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसका जो कैथोड होता है बेटा वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ अपना राइट है, इसलिए ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ठीक है बेटे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, बेटा कौन सा मेटल है जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं। सोडियम नहीं बेटा,
सिल्वर नहीं बेटा, क्रोमियम नहीं बेटा, यस डी इज अ राइट आंसर आपका। Hg जो है, Hg जो है ये बेटा आपका लिक्विड स्टेट में नेचर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो बेटा डी इज अ राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड। बेटा इसमें बताना है कि कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड। तो बेटा ये देखते हैं, कार्बन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी बेटा यस ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जो है बेटा ना ये नॉन मेटल है बट ये लिक्विड स्टेट में होता है। किस में होता है बेटा, ये लिक्विड में होता है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एन ओर ऑफ मैग्नीज मेटल इज। बेटा मैग्नीज मेटल का ओर क्या है, मतलब किस अयस्क, ओर मतलब बेटा अयस्क होता है, अयस्क मतलब ओर, किस ओर से ये हमारा मैगजीन ऑब्टेन्ड होता है, मिलता है। तो बेटा आइए देखते हैं हमारा किस मिलता है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन ए बेटा बॉक्साइट है, नहीं बेटा। ऑप्शन ए बेटा हेमेटाइट है, हेमेटाइट्स बेटा हमारा आयरन मिलता है। ठीक है बेटे। सी कॉपराइट नहीं है बेटा, ये बेटा पियोलुसाइट है बेटा, पायरोलुसाइट ये हमारा क्या है बेटा, इससे हमारा मैग्नीज, इस ओर से हमारा मैग्नीज ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है बेटे, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, पायरोलुसाइट। ठीक है बेटे, या ओर है, इस ओर से हमें मैग्नीज मेटल ऑब्टेन्ड होता है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या है बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। बेटा ये ओर, कौन सा ओर जो है आयरन का है। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं बेटा ये कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन है हेमेटाइट। यस बेटा, इज वन फर्स्ट ऑप्शन इज हेमेटाइट राइट आंसर, क्योंकि बेटा आयरन जो है ना और हेमेटाइट ओर से ही ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है बेटा, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। जो बेटा यहाँ पर हमें मेटल दिया गया ना, कौन सा मेटल है जो सबसे अधिक एबंडेंट है, मेटल है इन अर्थ पर, अर्थ क्रस्ट में। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए सोडियम नहीं बेटा, ऑप्शन बी कैल्शियम नहीं है बेटा, यस ऑप्शन सी बेटा हमारा जो है ऑप्शन सी एल्युमिनियम इज अ मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अ अर्थ क्रस्ट। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ओके बेटा, तो आइए बेटा देखते हैं अपना 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या है बेटा, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग मेटल इज। हमारे जो सारे मेटल है बेटा उनमें से हीट का सबसे पुअर कंडक्टर कौन है। तो आइए बेटा देखते हैं, मरकरी नहीं बेटा, कैल्शियम नहीं बेटा, सोडियम नहीं बेटा, लीड जो है बेटा ये लीड, लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन जो है बेटा अपना राइट है, क्योंकि लीड जो है सबसे पुअरेस्ट मेटल है। किसका बेटा, कंडक्टर का, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर का सबसे पुअरेस्ट मेटल है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। ओके बेटा, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या है बेटा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म डैश डैश प्लस वाटर। ठीक है बेटा, जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं बेटा तो हमें व्हिच कंपाउंड इज फॉर्म, यहाँ पर कौन सा कंपाउंड फॉर्म है बेटा उसको हमें फिल करना। ठीक है बेटे, और उसमें क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। तो आइए बेटा हम देखते हैं। तो हम जानते हैं बेटा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो बेटा हमारा क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बनता है। क्या बनता है बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 बनता है बेटा, प्लस H2O बनता है। दो चीज बनता है बेटा, एक हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ठीक है बेटे, और उसमें वाटर भी क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है बेटा, तो आइए अब हम देखते हैं अपना आंसर क्या राइट है बेटा। ऑप्शन ए Na2O, ऑप्शन बी सोडियम एल्यूमिनेट। यस बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सोडियम एल्यूमिनेट जो है हमारा बनता है। तो ठीक है बेटा, एक कंपाउंड कब कब जब एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो बेटा सोडियम एल्यूमिनेट कंपाउंड रेडी होता है। ठीक है बेटे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा, एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेटा हमारा जो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया उसमें वो एक क्या होगा बेटा, हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। ठीक है बेटे, तो आइए देखते हैं। तो बेटा हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेटा क्या होता है
Al2O3 बेटा, Al2O3 होता है। आइए बेटा अपना ऑप्शन देखते हैं कहाँ है। तो ऑप्शन ए Al2O3, यस बेटा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि बेटा हमने देखा कि हमारा जो एम्फेटोरिक ऑक्साइड होता है बेटा Al2O3 होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन वो फर्स्ट ही है बेटा Al2O3, अपना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये एम्फेटोरिक ऑक्साइड है। ठीक है बेटे, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17, द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज, बेटा उसे क्या कहते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, कौन सा मेटल है बेटा जिसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी कौन सी एबिलिटी के कारण, योग्यता उसकी एबिलिटी के कारण। ठीक है बेटे, तो आइए देखते हैं नंबर ऑप्शन ये डक्टिलिटी, यस बेटा डक्टिलिटी के कारण ही का रीजन से ही बेटा उसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी बेटा जो मेलेबिलिटी है ना, इससे हम थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, सोनोरिटी बेटा ये साउंड के लिए होता है, कंडक्टिविटी बेटा इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है, इसलिए बेटा ये तीनों नहीं है हमारे, ये डक्टिलिटी ऑप्शन ये इज अ राइट आंसर है। ओके बेटा, नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बेटा, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 19, तो बेटा और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन बताना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। ठीक है बेटा, विल बी। तो आइए बेटा देखता हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है बेटे। ठीक है बेटा, तो बेटा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक होता है बेटा, तो हमारा जो इसमें एटॉमिक नंबर दिया गया बेटा वो कितना है, 19 है। तो बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, वो 19 ही होगा। ठीक है बेटे, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 17 बेटा, ऑप्शन बी क्या है 19 बेटा, यस ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है बेटा, यदि हमारा किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर जो होगा बेटा वही हमारा इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है बेटा, तो एटॉमिक नंबर यदि बेटा हमारा 19 है तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा बेटा 19 होगा, इसलिए बेटा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो कि बेटा हमने यहाँ पर बताया। ठीक है बेटा, अब ये हमारा नियम होता है बेटा कि एटॉमिक नंबर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उतने हमारे प्रोटॉन भी होते हैं, उतने हमारा एटॉमिक नंबर भी होता है। ठीक है बेटे, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इन स्टेनलेस स्टील अलॉय आयरन मेटल इज मिक्स्ड विथ, जो बेटा हमारा स्टेनलेस स्टील होता है उसमें एलॉय में, उसमें आयरन मेटल इज मिक्स्ड, किसके साथ मिक्स्ड होता है बेटा। ठीक है, आइए बेटा देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो बेटा हमारा जो एलॉय होता है ना आयरन, उसमें मिक्स क्या होता है बेटा, आइए जानते हैं। उसमें हमारा क्रोमियम मिक्स होता है और निकिल मिक्स होता है बेटा। ठीक है, क्रोमियम और निकिल मिक्स होता है, ये अपना राइट आंसर है। तो आइए बेटा आप देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन बेटा सी आर, क्रोमियम और निकिल, यस बेटा यस राइट आंसर ये बेटा, क्योंकि इसमें जो है क्रोमियम और निकिल जो है हमारा यूज्ड होता है, मिक्स्ड होता है। ठीक है बेटा, तो अब जो कि हमने यहाँ बताया था, और अपना ऑप्शन राइट है ए। ओके बेटा, ठीक है, क्रोमियम एंड निकिल मिक्स्ड होता है विद एलॉय ऑफ आयरन के साथ। ठीक है बेटे, और ये स्टील स्टेनलेस स्टील बनता है, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, व्हिच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाई मेटल, बेटा इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा जो मेटल को शो नहीं करता है। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यस बेटा ये शो करता है। सोनोरस इन नेचर बेटा ये भी शो करता है क्योंकि इसमें साउंड होता है बेटा। डक्टिलिटी बेटा इससे भी हम उसे क्या करते हैं, पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट बेटा डी ऑप्शन डलनेस, डलनेस जो बेटा ये राइट ऑप्शन है और ये मेटल में शो नहीं होती बेटा, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ओके बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बताता है, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन, जो बेटा हमारा आयरन जो होता है ना बेटा वो रस्ट पकड़ता है, किस से पकड़ता है, टेक्स प्लेस किस स्थान पर बेटा, फर्स्ट ऑप्शन ऑर्डिनरी वाटर, यस बेटा ऑर्डिनरी वाटर से पकड़ता है। नॉन ऑफ दीज बेटा आपका सी ऑप्शन डिस्टिल्ड वाटर, यस बेटा ऑप्शन ए ऑर्डिनरी वाटर से भी, ऑप्शन सी डिस्टिल वाटर से भी, दोनों से पकड़ता है। तो बेटा ये देखते हैं अपना डी ऑप्शन इज राइट आंसर बिकॉज इट्स गिवन दैट बोथ ए एंड सी। ठीक है बेटा, बोथ ए एंड सी, और ए और सी बेटा दोनों अपना राइट ऑप्शन है, इसलिए बेटा डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर बिकॉज इट हैज गिवन दैट बोथ ए एंड सी। मतलब बेटा हमारा आयरन जो है रस्टिंग पड़ता है प्लेस ऑर्डिनरी वाटर से भी और डिस्टिल वाटर से भी, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर बोथ ए एंड सी। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या बताया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी,
बेटा यहाँ पर हमें दिया गया है और किस करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी को शो करता है। तो बेटा ये बेटा देखते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है बेटा। पोटेशियम सबसे रिएक्टिव है, फिर सोडियम है बेटा, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरस है, एसएन है बेटा, पीबी है, एस है बेटा, सी है, सीयू है बेटा, एसजी है, एयू है बेटा, एजी है बेटा, एयू है। ठीक है बेटा, आइए हम देखते हैं हमारे डिक्रीज रिएक्टिविटी सीरीज कर रहा है। ऑर्डर क्या है बेटा, डिक्रीज है। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, फेरस। मैग्नीशियम है बेटा, जिंक है बेटा, फेरस है बेटा, और आपका एल्युमिनियम देखिए आ गया बेटा, ऑप्शन ए राइट नहीं है। फिर बेटा एल्युमिनियम आ गया, जिंक आ गया बेटा, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है बेटा, फेरस बेटा, उसके बाद आपका आ गया एमजी बेटा, एमजी बेटा आगे है, ठीक है नहीं होगा बेटा। मैग्नीशियम बेटा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम बेटा, जिंक और फेरस, ये बेटा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है अपना, ठीक है बेटा, यस इट इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑप्शन सी मैग्नीशियम बेटा, एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। देखिए दिया गया बेटा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फेरस। देखो बेटा चारों ऑप्शन जो आपके यहाँ दिए गए बेटा एक साथ दिए गए हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा मैग्नीशियम है बेटा, फिर एल्युमिनियम है बेटा, सॉरी उससे कम है एल्युमिनियम बेटा, उससे कम जिंक है बेटा, उससे कम फेरस है। ठीक है बेटा, तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया ऐसे बेटा, ये अगर मैं पुट करूँ तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो बेटा यही ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ये बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, मतलब बेटा एल्युमिनियम से मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम है, जिंक से मोर रिएक्टिव एल्युमिनियम है, और फेरस से मोर रिएक्टिव आपका जो बेटा ये जिंक है। बेटा ये हमारा राइट आंसर होगा डिक्रीज ऑर्डर में। ठीक है बेटा, जो कि यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको दिखाया। ठीक है बेटे, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बेटा, सम क्राइस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिजोल्व इन वाटर। बेटा कह रहा है कुछ हमारे कॉपर सल्फेट के क्राइस्टल्स को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं वाटर में। तो द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड वुड बी। तो बेटा जो हमारा सोल्यूशन का कलर होगा वो कैसा होगा। बेटा आप सबसे पहला ये देखते हैं, जब हम कॉपर सल्फेट को बेटा बेटा जब हम किसमें वाटर में मिलाते हैं ना बेटा, तो इसका कलर क्या हो जाता है बेटा, ब्लू हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, कलर ब्लू हो जाता है। तो आइए बेटा अब देखते हैं कॉपर सल्फेट को जब हम वाटर में मिला देते हैं बेटा, तो क्या करते हैं बेटा, मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसका कलर क्या होता है, सोल्यूशन का कलर बेटा जो होता है वो सोल्यूशन का कलर बेटा ब्लू होता है। ठीक है बेटे, तो आइए अपना ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बेटा क्या है, ब्लू है। यस बेटा, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है बेटे, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बेटा। द लुस्यूरियस ऑफ अ मेटल इज ड्यू टू किस, हमारा बेटा जो लुस्यूरियस ऑफ मेटल किसके कारण होता है बेटा ना बेटा, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कारण। तो आइए बेटा अपना ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इलिट्स हाई डेंसिटी, नहीं बेटा। ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यस बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो हमारा मेटल जो होता है बेटा लुस्यूरियस किसके कारण होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना बेटा, उसी के कारण जो होता है हमारा मेटल जो होता है बेटा वो लुस्यूरियस होता है। ओके बेटा, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके बेटा, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, केमिकली रस्ट इज। केमिकली रस्ट को क्या बात के कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटा, ओनली फेरिक ऑक्साइड। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, ओनली फेरिक ऑक्साइड। आइए बेटा अपना देखते हैं ऑप्शन। हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, नहीं बेटा, ओनली फेरिक ऑक्साइड। यस बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट्स कॉल्ड ओनली फेरिक ऑक्साइड। जो हमारा रस्ट होता है ना केमिकली, उस रस्ट को क्या कहते हैं बेटा, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ओके बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 26 देखते हैं बेटा। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। मेटल हमें कहां से मिलता है बेटा, मिनरल से मिलता है बेटा, एंड ओर से मिलता है बेटा। किससे मिलता है, ओर से। तो हमें दो स्थान से मेटल हमारा ऑब्टेन्ड होता है, मिनरल्स एंड ओर्स। आइए बेटा देखते हैं अपना ऑप्शन। ऑप्शन ए बोथ मिनरल्स एंड ओर्स, यस बेटा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोथ मिनरल एंड ओर्स, दोनों से हमारा मेटल जो है एग्जैक्ट होता है। ठीक है बेटा, आई होप बेटा आप सबको बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा इस चैप्टर का। तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा बेटा। थैंक्स, सभी को राम राम।